हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। यानी आप कैसे बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे अलग-अलग मॉलिक्यूल्स में। 90% स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। NH3 और हमारे पास NH3 है और इनके बॉन्ड एंगल को हम लोग देखते हैं। NH3 का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और NF3 का भी स्ट्रक्चर से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो NH3 का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है और NF3 का बॉन्ड एंगल 102.5 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है NF3 से। लेकिन आखिर कैसे? तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और अगर उनमें मुझे बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है तो ऐसे कंडीशंस में हमें किन मेन फैक्टर्स की बात करनी होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ 5 मेन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अपने को डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो वहीं पे बॉन्ड एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो हमें नेक्स्ट जाना पड़ेगा लोन पेयर पे। अगर लोन पेयर डिफरेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल को डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर सब में लोन पेयर भी सेम है तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करनी पड़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने पे फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, वैसे कंडीशन में हमें मल्टीपल बॉन्ड पे आना पड़ेगा और मल्टीपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की बातें भी सेम हो गई तो वैसे केस में हम लोग साइज ऑफ एटम्स की बात करेंगे। तो ये 5 मेन फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम लोग बॉन्ड एंगल को कंपेयर करते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है और किसका बॉन्ड एंगल कम है और इस तरीके से हम एक ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए अब हम ये समझने चल रहे हैं कि अगर मैं सबसे पहले हाइब्रिडेशन को चेक करता हूं तो अगर हाइब्रिडेशन हमारा अगर डिफरेंट आता है तो कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड एंगल को। तो चलिए एस कैरेक्टर अपने को देखना होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कि एस कैरेक्टर बढ़ने से रिपल्सन इंक्रीज होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर एसपी में देखते हैं तो 50% है, sp2 में देखते हैं तो 33.3% है और sp3 में देखते हैं तो 25% है। अब देखिए जिसमें ज्यादा s कैरेक्टर है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है यानी 180 डिग्री है और जिसमें कम s कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर है, उसका बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें हाइब्रिडेशन को चेक करेंगे। अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट हो गया तो परसेंटेज इस कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग वहां पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। वहां पे हम परसेंटेज इस कैरेक्टर को देख के और बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे यानी परसेंटेज इस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के। नेक्स्ट बात जो हमने करने जा रहे हैं वो है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हम तब कंसीडर करेंगे जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं हुआ तो वहीं पे हम डिसाइड कर लेंगे कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका कम है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो हम लोन पेयर की बात करेंगे और लोन पेयर अगर डिफरेंट हो गया तो वैसे केस में हम वहां पे देखेंगे कि जिस भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। और सबसे जो ज्यादा रिपल्सन होता है वो लोन पेयर के बीच में होता है। यानी सेंट्रल एटम पे जैसे ही ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब कंसीडर करना है जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, तब हमें कंसीडर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो कंडीशन है, या तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सकता है या तो पेरिफेरल जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पेरिफेरल को समझ लेते हैं तो सेंट्रल से आप अच्छे से समझ सकते हैं।
तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि अगर मॉलिक्यूल्स में जो पेरिफेरल जो एटम है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम से, तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेंगे और ऐसे करने से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से यानी सेंट्रल एटम से बहुत दूर चला जाएगा और ऐसे केस में जो होगा आपका जो रिपल्सन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और इस तरीके से आपका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर पेरिफेरल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वैसे केस में बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। इसका उल्टा आप समझ सकते हैं कि अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो सेंट्रल एटम पेरिफेरल एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा और वैसे केस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे और वैसे केस में रिपल्सन होगा और वहां पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यानी दो कंडीशन यहाँ पे आपको देखना है कि अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेरिफेरल से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पेरिफेरल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम से वैसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा हाइब्रिडेशन भी सेम हो गया, लोन पेयर भी सेम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम भी सेम हो गया। वैसे केस में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे। जहां भी मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगा, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो वैसे केस में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को देख के बॉन्ड एंगल डिसाइड करेंगे। यानी जो मल्टीपल बॉन्ड होता है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है और रिपल्सन इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। यानी मल्टीपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल हमेशा सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा और डबल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा। और हमारा लास्ट फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एटम की साइज की बात करेंगे। अगर सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज कर रहा होगा तो वैसे केस में लेस रिपल्सन होगा और लेस रिपल्सन होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये हम लोग सेम ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे और वैसे केस में देखेंगे कि जब हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटम की साइज इंक्रीज होगा और वैसे केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास NH3 है और हमारे पास NF3 है। हम इन दोनों का हमें क्या करना है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को हाइब्रिडेशन चेक करना है। तो हाइब्रिडेशन चेक कर रहे हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। टोटल जो स्टेरिक फैक्टर है वो 4 आ रहा है, यानी sp3 है हाइब्रिडेशन है। दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। दोनों पे अगर लोन पेयर देखें तो दोनों पे 1 लोन पेयर है। अब NH3 में आप देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, जिसके चलते नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, जिसके चलते रिपल्सन इंक्रीज होगा। जबकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में देखिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपने तरफ पुल करेगा, यानी वो दूर जाएगा और इस तरीके से रिपल्सन घटेगा। इसलिए यहाँ पे NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा NF3 से।